नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपका बहुत अच्छा काम रहा, 17,000 करोड़ से जाके ज़्यादा ड्रग की रिकवरी आपने करी, दाऊद इब्राहिम के भाई को आपने गिरफ्तार किया, इकबाल कास्कर को ड्रग के केस में। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आपको विलन बनाने की कोशिश की गई? आपने बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखी क्या, कैसी लगी? मेरे पास में अरविंद भाई टाइम ये सब चीज़ों का होता नहीं है। राष्ट्रीय सेवा करने का ड्यूटी करता हूँ मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, राष्ट्र प्रेम है, तो इसके लिए अपना ड्यूटी करता हूँ। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं है मेरे पास में। लेकिन आपने तो कोर्ट का रुख किया बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए। मुझे कुछ व्यक्तियों ने, मेरे जो डिपार्टमेंटल सीनियर्स वगैरह थे, कुछ डिपार्टमेंट के मित्र वगैरह थे, तो उन्होंने जस्ट पॉइंट आउट किया था कि ये सब चीज़ें हैं। सत्यमेव जयते का भी अवमानना की बातें उसमें हुई थी, कुछ मिडिल फिंगर बताने की भी बातचीत थी, जो मुझे गवारा नहीं हुआ उस चीज़ का। मुझे लगा कि मुझे न्यायालय अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज आई वुड नॉट नेवर लाइक टू टेक सच थिंग्स लाइटली। तो कानूनी रुख अप्लाई है इस चीज़ में। दूसरी बात ये भी ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट है, कोई अधिकारी है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट समीर वानखेड़े। टीम एक होती है आपके साथ में, जो आपके लोग काम करते हैं। तो लोगों ने राष्ट्र के लिए अपना खून दिया है, ड्यूटी की है। लोग मेरे से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उनकी भी अवमानना मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। तो अगर आप पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट को अगर हंसी मजाक का पात्र बनाना चाहते हैं, तो आप आपके लोगों के साथ कीजिए, आपके परिवार के साथ कीजिए, आपके प्रोफेशनल लोगों के साथ कीजिए। डोंट मेक फन एट आवर एक्सपेंस। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर यू विल गेट बैक व्हाट यू डू। आप बैट्स ऑफ बॉलीवुड में आपसे मिलता जुलता कैरेक्टर दिखाया गया और उसको कहीं ना कहीं ट्रोल करने की कोशिश की गई थी। वो क्लिप काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आप तक भी पहुंचा होगा। बिल्कुल, इसके लिए मैंने कोर्ट का रुख लिया। हाँ, क्या था उस क्लिप में और उसके बाद आपने उसको देखा तो क्या आपको? देखिए, मैंने अरविंद भाई वो कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट किया है। 12 तारीख को उसकी हियरिंग है मुंबई कोर्ट में। पहले दिल्ली कोर्ट में वो चीज़ आई थी, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आदेश दिए गए कि आप मुंबई कोर्ट में से फाइल करो। तो तुरंत वो भी फाइलिंग हो चुकी है। 12 तारीख को केस उसका भी चालू है हियरिंग। कुछ देयर वर सम PR एजेंसीज जिन्होंने रॉन्ग न्यूज़ भी चलाने की कोशिश करी कि केस गॉट रिजेक्टेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये न्यूज़ है कि इट वाज नेवर रिजेक्टेड, इट वाज रिटर्न बैक एंड मुंबई कोर्ट में केस और चलेगा। तो सच्चाई की लड़ाई जारी है और आगे देखेंगे कहाँ तक चलता है ये। तो इस सीरीज को लेकर आपने नेटफ्लिक्स और रेड चिली के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में, और भी डिफेंडेंट्स है इसमें, बहुत सारे 6 डिफेंडेंट्स है। क्या एग्जैक्ट है अगर आप हमारे दर्शकों को? बेसिकली इट इज़ अ डिफेमेशन केस, मानहानि का केस है, जहाँ पर गलत तरीके से एक व्यक्ति की छवि बिगाड़ने की आपने कोशिश की है। सेकेंडली कुछ कॉम्पनसेशन क्लेम्स हैं। कॉम्पनसेशन क्लेम तो करना नहीं चाहता था बेसिकली, लेकिन कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज भी होती हैं। और ज़रूर ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ई-सिगरेट्स, वेप्स, ड्रग्स या ये जो चीज़ों को आप प्रचार प्रसार होता है प्रमोशन के लिए, तो उससे जो बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे के प्रति। तो वो अगर टीवी पे वेप्स का, सिगरेट्स का या फिर ये सब ड्रग्स का कंजम्पशन अगर देखते हैं तो वो एडिक्ट भी हो जाते हैं। तो सिर्फ इतनी छोटी सी डिमांड है कि 2 करोड़ का क्लेम किया है, जो कि एक टाटा कैंसर हॉस्पिटल में देने की मंशा रखता हूँ उस चेक को। तो सच्चाई की लड़ाई जारी है। बैट्स ऑफ बॉलीवुड में आपसे मिलता जुलता एक करेक्टर दिखाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि एक ऑफिसर है जो सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करता है, उन पर नकेल कसता है। इस पर आपका क्या रिएक्शन? नहीं, उसका पहले ही रिएक्शन है कि अगर कोई VIP तो छोड़ दिया जाए क्या, उसको छोड़ दूँ, आँख मूंद लूँ एंड क्राइम होने दूँ। तो फिर मैं यूनिफॉर्म पहनने का वर्दी नहीं हूँ बेसिकली। राष्ट्र चिन्ह पहनते कंधे पे हम लोग। तो फिर अगर पक्षपात करने लगा, चेहरा देख के डरने लगा, पक्षपात करने लगा, तो फिर क्या फ़ायदा यूनिफॉर्म पहनने का। रही बात दूसरी, मेरे करियर में जितना मुझे रफली पता है, क्योंकि हम लोग हमारे अप्रेजल्स भरते हैं, तो इस प्रकार से इतना पता, लगभग 3,500 केसेस किया मेरे करियर में। उसमें से ये कितने जो सो कॉल्ड फेस वैल्यू वाले हैं, वॉट एवर यू आर नेमिंग देम, कितने होंगे? 150 होंगे। व्हाट अबाउट 3,400 अदर पीपल? उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उनका फेस वैल्यू नहीं है। और अगर मीडिया उससे ज़्यादा जो अगर नोन फेस है उसका मीडिया चलाती, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लोग वही सुनना चाहते हैं, कुछ लोग वही देखना चाहते हैं जिसमें मसाला होता है, गॉसिप होती है और जिसमें न्यूज़ चलती है।
बाकी के लोगों के बारे में मेरा काम भी नहीं है, मेरा सिर्फ राष्ट्र के प्रति काम है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ और मुझे कोई ढिंडोरा लेके पीटना भी नहीं हो चीज़ का कि मैं ये केस कर रहा हूँ, वो केस कर रहा हूँ। सो इट डजंट मैटर मी बेसिकली, यू नो। मुझे सिर्फ 2 जनों को जवाब देना है, एक संविधान को जवाब देना है और मुझे मेरी माता को जवाब देना है। बाकी का मुझे आई एम नॉट आंसरेबल टू सच काइंड ऑफ क्रिटिसिजम्स। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, अच्छा बैट्स ऑफ बॉलीवुड बनाई है आर्यन खान ने। आर्यन खान को गिरफ्तार आपने ही किया था एनसीबी में रहते हुए, शाहरुख खान के बेटे को। तो क्या लगता है कि उस वजह से भी आपको टारगेट किया गया? देखिए, आपका अगेन जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी सीरियस टॉपिक है, मुझे ऐसा नॉन सीरियस टॉपिक्स पे बात नहीं करना, नॉन सीरियस लोगों पे भी बात नहीं करना। आप ज़रा इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक ऑन